ऐसा है कि जब मैंने एलजेपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं देखा, समझा, सुना और एक दो बार पहले भी मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, तो उनकी जो सोच थी वो युवाओं के लिए बहुत सुदृढ़ थी। वो खुद भी एक युवा हैं और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक में उद्योग प्रकोष्ठ करके हमें नहीं दिखा जी, लेकिन उन्होंने उद्योग प्रकोष्ठ करके ये बताया कि भाई हम बिहार के नौजवानों को, जो कि बिहार में लगभग 58% यूथ जो है 25 ईयर से कम के हैं और सबसे ज़्यादा बिहार में है ये। और यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 3.5% है, 3.3% है रेदर, और बिहार में लगभग 4% है। वो व्यक्ति अगर वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। युवा हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी दबे कुचले सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे व्यक्ति हैं, उनको एक नई दिशा और दशा ये पार्टी प्रदान कर सकती है। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज और मैं रिजवी। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, एमएसएमई के डायरेक्टर हैं, लेकिन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक नई पारी की शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। जैसा कि बिहार में राजनीति लगातार कहीं न कहीं पारा गर्म होते चला आ रहा है, उसी क्रम में राजनीतिक से भी इनको लगाव हो गया है। और जो रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें आज सर को जो एमएसएमई के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्हें आज यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो उद्यमी प्रकोष्ठ का होता है उनका। उन्हीं से जानना चाहेंगे राजनीति में आने का क्या कारण है सर। आप तो पहले ही इतना एक्टिव रह चुके हैं, फिर राजनीति में। नहीं, धन्यवाद। आपने बहुत ग्रास रूट लेवल का क्वेश्चन पूछा। इसके लिए राजनीति में आने का कारण मेरा सिर्फ ये था कि जैसे मैं अपने सरकारी सेवा में जब मैं था तो वहां भी मैं पब्लिक की भलाई करता था, पब्लिक के हित के काम किया करता था। और मुझे जब एलजेपी रामविलास जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनका जब मैं व्यक्तित्व देखा तो मुझे लगा कि वो पूरे भारत को एक खासकर जो यंग हैं, युवा हैं, जो उनको एक नया दिशा दे सकते हैं। तो जब ऐसी बात मुझे लगी तो फिर मैं हुआ कि नहीं, ठीक है, आप इसमें आइए और इसमें भी आप पब्लिक की सेवा कीजिएगा। और पब्लिक को खासकर, चूंकि मैं उद्योग से जुड़ा हुआ रहा हूँ पूरे 34 साल में, तो मुझे उद्योग प्रकोष्ठ का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के चलते मैं पार्टी ज्वाइन किया कि इनका जो विचार है एलजेपी रामविलास का, वो एक नई सोच की विचार है। क्योंकि जनरली राष्ट्रीय पार्टी में उद्योग प्रकोष्ठ करके हमें नहीं दिखा जी, लेकिन उन्होंने उद्योग प्रकोष्ठ करके ये बताया कि भाई हम बिहार के नौजवानों को, जो कि बिहार में लगभग 58% यूथ जो है 25 ईयर से कम के हैं और सबसे ज्यादा बिहार में है ये। और यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 3.5% है, 3.3% है रेदर, और बिहार में लगभग 4% है। तो बेरोजगारी की समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो उद्योग धंधा ही है। और जब उन्होंने चिराग जी ने जब इस तरह की दिशा दिखाई तो हमें लगा कि मैं इसमें भी, मैंने खासकर गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महादलितों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सबको हम इसमें एक सलाह दे सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेटर बना सकते हैं, सरकार की जितनी पॉलिसीज है उनको बता सकते हैं, उनको एक सफल नागरिक, आर्थिक रूप से मजबूत, सुदृढ़ कर सकते हैं। और जब भी कोई भी समाज अगर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है तो वहाँ खुशहाली बढ़ती है, उसमें आपस में बदनीयती नहीं होती है, कोई मजहब का बीच में दीवार नहीं खड़ा होता है और सब लोग खुश होते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है और उसका एक मूल मंत्र उसका दूर करने का है उद्योग और धंधा। बिहार में लगातार राजनीति का आप देख ही रहे हैं कैसे खेला हो रहा है, लगातार सरकार गिर रही है, केबुदर जारी। उस पर भी आपने सोचा कि समाज के लिए जो आप पहले कार्य कर रहे थे एक विभाग में रह के, वो राजनीति में आप वही कार्य करने का मतलब मन बनाया है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और भी है, जिससे है राजद है, जेडीयू है, बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन आपने रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी को चुना। तो क्या ये जो मजबूती है आप पूरे बिहार में उद्योग का है, वो और भी जाल बिछा पाएंगे? हाँ, बात आपका सही है। इसमें ऐसा है कि जब मैंने
एलजेपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं देखा, समझा, सुना, और एक दो बार पहले भी मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। तो उनकी जो सोच थी वो युवाओं के लिए बहुत सुदृढ़ थी। वो खुद भी एक युवा है और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं। और जब उन्होंने उद्यमी प्रकोष्ठ की बात की तो हमें लगा कि ये सामान्यतः सारे पार्टियों में उद्यमी प्रकोष्ठ नहीं होता है, और उन्होंने ये उद्यमी प्रकोष्ठ बना के ये दिखा दिया कि बिहार में उद्यम के लिए अगर प्रयास किया जाए तो बिहार अव्वल दर्जे का राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रचुरता सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छी स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता यहाँ पे 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, और अभी हम लोग उपभोक्ता का स्टेट जाने जाते हैं, और महंगाई भी है यहाँ के लोग। उपभोक्ता का स्टेट जानने से बढ़िया है कि हम उत्पादक राज्य बने। उत्पादक, तो हम उत्पादक जब बनेंगे तो उपभोक्ता हमारे पास तो खुद हैं। बिल्कुल, यहाँ कोई भी अगर कोई उद्योग धंधे लगेंगे तो उत्पादक इतने ज्यादा उपभोक्ता है कि उनको मार्केटिंग की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही विचारधारा जो चिराग जी का था, उसको देखते हुए मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मुझे लगा कि इस पार्टी में बिहार की बदहाली, तकलीफी, बेरोजगारी को दूर करने की कुव्वत है। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला, चिराग पासवान को और मजबूत करके यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री बनाने का भी इरादा है? देखिए, कोई भी जवान व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है तो उसमें भारत के ज्यादातर लोगों को खुशी होती है, और कोई युवा व्यक्ति अगर वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है? खुशी होगी सबको। और इनकी सोच जो उद्यमी को आगे बढ़ाने की है, उसमें और चार चांद लगेगा, बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपने इतना बड़ा पद जो है वो भी खास उद्यमी विभाग का आपने ज्वाइन किया, लोग जो है बेरोजगारी उसको कैसे दूर किया जाए, और युवाओं को कैसे अगर इस पार्टी में आना चाहिए तो क्या इसका सबसे बड़ा लाभ होगा? नहीं, देखिए, मैं तो आह्वान यही करूंगा कि जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी दबे कुचले सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे व्यक्ति हैं, उनको एक नई दिशा और दशा ये पार्टी प्रदान कर सकती है, और ये उद्यमी प्रकोष्ठ एक तुर्क का पत्ता साबित होगा। इस पर हम लोग को सिर्फ काम करने की जरूरत है, और अगर ये काम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अनंत संख्याएं इस पार्टी से जुड़ेगी और देश का और बिहार का भला होगा। कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को आप इस पार्टी से? नहीं, मैं शुभकामनाएं इस मद में देना चाहूंगा कि ये युवा हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं, इनकी सोच बहुत दूर तक जाती है, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा और आह्वान भी करूंगा कि ये आगे बढ़ें। आज कल राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत लें, बिहार में मुख्यमंत्री या और भी ऊपर के स्थिति में जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। चिराग पासवान को शुभकामनाएं मिल चुकी है। एमएसएमई के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा पदभार ग्रहण किया है, प्रदेश के उद्यमी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो उद्यमी को, जो बिहार में बेरोजगारी है, युवाओं को मजबूत करने का जो संकल्प शुरू से जो इनका था, आज वो संकल्प को लेकर वो पार्टी में जुटे हैं। और चिराग पासवान ने कहा है कि वो यहाँ के बहुत बढ़िया चेहरे हैं, उनकी जो सोच है उनको देखकर वो पार्टी में जुटे हैं, और चिराग पासवान को यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उससे ऊपर और कोई वो भी बने, लेकिन चिराग पासवान की जो छवि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनको देखकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। आगे ही और क्या होता है इलेक्शन में, 2 इलेक्शन में कैसी भी तय रह जाती है, वो पूरा हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।